नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम पर। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि आप सभी के लिए एक नया कोर्स आ चुका है आईटीईपी, मतलब कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए यह प्रोग्राम लाई गई है। आप सभी को पता होगा कि आप अगर टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि नॉर्मली आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद या तो बीएड करते हो या फिर आप डीएलएड करते हो या फिर आप मास्टर पीजीटी के लिए मास्टर करते हो, एमए करते हो, एमएससी करते हो। लेकिन अब क्या है, आप सभी को एक नया चीज देखने को मिल रहा होगा, आईटीईपी। बच्चे, आप सभी को पता होगा कि कल 11 नवंबर था और कल आपका नेशनल एजुकेशन डे था और उसका जो थीम था वह था हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात रखी गई थी। कल की जो थीम थी, कल का जो विषय था वह मुख्य क्या था, हाई क्वालिटी एजुकेशन। और हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए भाई टीचर भी हाई क्वालिटी चाहिए, इसीलिए आईटीईपी प्रोग्राम आपका लाया गया है। आप सभी को पता होगा एनईपी 2020 की बेस पर लाया गया आईटीईपी प्रोग्राम। तो आप सभी को बता दें कि एनसीटीई के जो चेयरमैन है पंकज अरोड़ा जी, ठीक है, पंकज अरोड़ा जी आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये चर्चा में क्यों आए हैं? कल आपका नेशनल एजुकेशन डे था और ये पहुंचे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, यानी कश्मीर में इन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, यानी प्रोफेसर पंकज अरोड़ा चेयरपर्सन एनसीटीई कंडक्ट मीटिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यानी कि ए यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में गए थे। आप सभी को पता होगा कि आपके आईटीईपी में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी शामिल है। आप सभी को पता होगा बहुत सारे बच्चे वहां से पढ़ाई भी कर रहे हैं जहां जो एनसीटी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं, क्या क्या मुख्य चर्चा हुई थी, यानी क्या क्या बातें हुई थी, इन्होंने क्या बताया, क्या इन्होंने आईटीईपी पर जोर दिया? जी हाँ, बिल्कुल जोर दिया। ये बोले कि अगर थीम है हमारी क्या है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, तो हमें हाई क्वालिटी टीचर भी चाहिए, यानी हमें एक अच्छे शिक्षक चाहिए जिनको अच्छे तरह से सिखाया जाए। 4 साल का आपको कोर्स होगा आईटीईपी का, 4 साल में इतना अच्छे से उनको सिखा दिया जाए ताकि बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे पाए। उससे पहले जो बच्चे एनसीईटी आईटीईपी की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, वो चाहते होंगे कि हाँ मैं भी आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर आरआई अजमेर, आरआई भोपाल हो गया, या फिर डीयू के टॉप कॉलेज या फिर और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सर मैं बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड करना चाहता हूं, तो आप बच्चे क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़कर आप अपनी मेहनत को कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। आप सभी बच्चों के डिमांड पर, हाई डिमांड पर गुरुदेव बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है, और हजारों बच्चों का सिलेक्शन 2024 में हुआ है। आप ध्यान देंगे, आप जाकर रिव्यू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बारी है आपकी, पूरी तैयारी करो आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है भाई। तो यह तो हुआ तैयारी किस तरह से करा जाए। तो आप ध्यान रखना भाई, सही प्लेटफॉर्म चूज करना, बाद में पछताना आपको न पड़े। इसलिए बच्चे, आप सभी बच्चे एक बार जाकर हमारे सारे फैकल्टी का आप रिव्यू वगैरह देख सकते हो कि कौन फैकल्टी आपको अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। सारे आपको फैकल्टी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। हर एक डोमेन का लगभग हमने 8-10 डोमेन शामिल करा हुआ है। बाकी आपका लैंग्वेज, आपके हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज शामिल है। टीचिंग एप्टीट्यूड एनसीईटी के लिए बहुत जरूरी होता है, वो भी यहाँ पे शामिल है। बाकी जनरल टेस्ट के सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, वो भी लाइव क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड होंगे बच्चे, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो कथन है यहाँ पे हमने लिख कर ले आया है, ठीक है। देखिए जो एनसीईटी का ऑफिशियल चैनल है वहां से हमने इसको प्राप्त करा हुआ है, ठीक है। एनसीईटी के अध्यक्ष जो आपके प्रोफेसर कौन है, पंकज अरोड़ा ने, ध्यान रखना, पंकज अरोड़ा ने आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अपना भाषण दिया, यानी चीफ गेस्ट बने हुए थे, वो भाषण दिए। अब आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। इन्होंने एनसीईटी आईटीईपी पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, यानी कहीं ना कहीं अगर आपको टीचिंग में करियर बनाना है तो आपको आईटीईपी कोर्स करना ही होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बीएड वाला बंद हो जाएगा, नॉर्मल जो बीएड बच्चा करा है वो टीचर नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आपके लिए आईटीईपी महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा आईटीईपी, जैसा इन्होंने अपने कथन में कहा हुआ है, ठीक है। ये सारे वक्तव्य इनके हैं। आप यहाँ पे देखोगे लास्ट में इन्होंने बहुत सारा जोर दिया हुआ आईटीईपी पर, ठीक है। आईटीईपी कल के लिए शिक्षा, काफी ज्यादा इन्होंने जोर दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो आप इस बात का ध्यान रखना। बाकी आगे आप पढ़ोगे तो आईटीईपी एनपीएसटी और एनएमएम आधुनिक शिक्षक शिक्षा के स्तंभ है। आईटीईपी सर्वांगीण शिक्षकों को आकार देता है, एनपीएसटी पेशेवर मानकों को सुनिश्चित करता है और एनएमएम मेंटरशिप सहायता प्रदान करता है। आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हो। अगर एनएमएम की बात करेंगे तो नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो एक बार देख लेना। और अगर हम एनपीएसटी की बात करेंगे तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर
टीचर्स। बाकी आईटीपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है। कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर आईटीपी को ले जाने की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चे आईआईटी बोल रहे हैं, आईटीपी करना चाहते हैं बच्चे, आप बेझिझक करो, पछताओ नहीं, सोचो नहीं कि भाई आईटीपी नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप सभी को टीचिंग में अगर जाना है तो आपको बड़े लेवल पर आईटीपी देखने को मिलेगा। नॉर्मल जो बीएड है हो सकता है बंद भी हो सकता है, ठीक है, अभी उसका कोई जानकारी नहीं है, जो आपका 2 साल का बीएड होता है। बाकी 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड होता था वो बंद हो चुका है, 2025-26 से नहीं चलेगा। ध्यान रखना, जो बच्चे 24-25 में एनरोल हो चुके हैं वो आराम से अपनी करेंगे पढ़ाई को, जो नॉर्मली बीएससी बीएड बीए बीएड कर रहे हैं, ठीक है, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड था। बाकी डीएलएड और बीटीसी भी कोर्स अभी रहेगा, 2030 तक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 2030 के बाद अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आप 12वीं पास किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रेजुएशन और बीएड वगैरह करने में 5 साल तो लगेंगे, यानी कम से कम तो आपका 2030 आने वाला है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे आप ग्रेजुएशन करें और तुरंत आप क्या करें, टीचर बन गए, आप बीएड किए तुरंत टीचर बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वैकेंसी थोड़ा लेट से आती है, आप सभी को पता होगा। तो आईटीपी कोर्स आप सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि आईटीपी पर जोरों शोरों से काम चल रही है, और हमने जैसा पिछले वीडियो में आपको बोला था कि 1 ईयर का आईटीपी, 2 ईयर का आईटीपी भी डेवलप हो रहा है। अभी करिकुलम जो है डेवलप नहीं हुआ है, जैसे डेवलप हो जाएगा इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे नॉर्मली 2 साल का बीएड कर रहे हैं, है ना, या कर चुके हैं, उनके लिए भी एक प्रोग्राम लाया जाएगा जिसके थ्रू वो टीचर बनेंगे। यानी कि यहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात करी जा रही है। भले आप बीएड किए हो, बीटीसी किए हो, लेकिन आपको आईटीपी करना बहुत जरूरी हो जाएगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो भाई मैं रिस्क क्यों लूं, मैं आईटीपी कर लेता हूं, है ना। 3 साल का आपका ग्रेजुएशन है, आप सभी को पता होगा, और 1 साल आपको एक्स्ट्रा देना है, आपको बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी आईटीपी के थ्रू। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, सारा चीज आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आप सभी को बोर्ड पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये हमारे 2024 के सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं, है ना, जिन्होंने काफी मेहनत करा, और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, एनआईटी रोपड़ हो गया, है ना, एनआईटी अगरतला हो गया। बहुत सारे बच्चे वहां पे अभी पढ़ रहे हैं। आप चाहते हो कि नेक्स्ट बारी आपकी है, तो बच्चे आप अभी से अपनी मेहनत को स्टार्ट कर दो। बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे थोड़ा कम बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने स्लाइड में लाया नहीं बच्चे, सारे बच्चों को, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे हैं, तो हजारों की संख्या में बच्चों को ला पाना संभव नहीं है। तो आप चाहते हैं कि हाँ आप भी टीचिंग में अपना कैरियर बनाएं, तो बच्चे आप आईटीपी जरूर करना। और आईटीपी करने के लिए आपको, आप बीएससी बीएड करना चाहते हो तो आपको आईआईटी से बेस्ट होगा। और अगर आपका मैथ होगा तो ध्यान रखना, आपका डोमेन में मैथ होना चाहिए, 12th में मैथ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अभी देखिए 64-63 यूनिवर्सिटी आपके शामिल है आईटीपी में, लेकिन 2025 में हाई चांसेस है कि 100+ यूनिवर्सिटी आपके आईटीपी में शामिल होंगे। बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे बीएचयू हो गया, एयू हो गया, डी हो गया, इस तरह की भी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल सकते हैं। जेएनयू, डीयू तो ऑलरेडी शामिल है, जेएनयू भी शामिल हो सकता है, एएमयू, जेएमआई भी, इस तरह की यूनिवर्सिटी शामिल हो सकते हैं। बस इंतजार है नोटिफिकेशन का कि कब ये अपना नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी वाले ऐड कर लो आईटीपी को, है ना। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐड करने वाले, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप तैयारी करना चाहते होंगे तो आप प्ले स्टोर से सीवीटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे नंबर से, आप ऑफिशियल नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।